बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो जो है ये मैथमेटिक्स के बारे में है, चैप्टर 5 और 9th क्लास का फैक्टराइजेशन। आज हम इसका यूनिट नंबर 10 जो है वो पढ़ेंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें हमने वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। एक कांस्टेंट है के, इफ़ पी इंटू एक्स के एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 और क्यू एक्स हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस के। अब हमारे पास दो जो है वो पोलिनोमियल गिवन है, एक p इंटू एक्स है और एक q इंटू एक्स है। ओके, इन दोनों में k है, इस k की जो वैल्यू वो हमने फाइंड करनी है। ये दोनों जो हैं p इंटू एक्स और q इंटू एक्स जो है ये लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। मतलब जब इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हम x माइनस 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का जो रिमाइंडर होगा वो सेम होगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि एंड पे इन दोनों का जो रिमाइंडर होगा हम उसको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी और वहाँ से हम जो है वो k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब वही सिमिलर हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे p इंटू एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4। इसको मैं इक्वेशन नंबर जो है वो 1 का नाम दे दूंगा। अब जो QX है वो भी सिमिलर इसी तरह x क्यूब माइनस 4x प्लस k, इसको भी लेट कर लेंगे। इसको जो है मैं इक्वेशन नंबर जो है वो 2 का नाम दे दूंगा। क्लियर। अब इन दोनों जो हैं इक्वेशन को मैंने क्या करना है, डिवाइडेड बाई x माइनस 3 करना है और यहाँ से मैंने रिमाइंडर निकालने हैं। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको देख लेते हैं। अब मैं पुट करूँगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3 आ जाएगी, माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा। अब ये जो x इज इक्वल टू प्लस 3 आया है इसको मैं क्या कर दूंगा, मेरी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर मैं पुट करूँगा और ये सेम चीज़ जो है वो मैं अपनी जो मेरी इक्वेशन नंबर 2 है उसके अंदर भी पुट करूँगा। ओके, अब पहले 1 में पुट करूँगा तो p इंटू 3 हो जाएगा, k इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। मतलब मेरे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर जहाँ पे भी मुझे x नज़र आया वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस 3 जो है वो मैंने पुट कर दिया। अब ये x क्यूब था, इसकी जगह पे मैंने क्या 3 का क्यूब आ गया। ये x स्क्वायर था तो इसकी जगह पे 3 का स्क्वायर आ गया और ये सिर्फ x था तो इसकी जगह पे जो है वो 3 आ गया। अब इसको मैं मज़ीद सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 27k प्लस 4 इंटू 9 प्लस 9 माइनस 4। अब 27 कहाँ से आया, 3 का जब मैंने क्यूब लिया तो वो क्या आया 27। इसी तरह ही 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है वो 9 और ये 3 इंटू 3 जो है उसको मैंने ये 3 इंटू 3 जो इसको मैंने जस्ट वैसे ही जो है वो प्लस 4 लिख दिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करूँगा तो ये जाएगा 27k प्लस 36 प्लस 4 माइनस प्लस 9 माइनस 4। ओके, 36 कहाँ से आया, 9 इंटू 4 से आया। अब इसको मज़ीद देखें तो ये हो जाएगा 27k प्लस 36 प्लस 9 माइनस 4। ओके, अब ये जो है 41 हो जाएगा। 36 प्लस 9 माइनस 4 को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या है 41। अब देखें ये इसका रिमाइंडर है p इंटू एक्स का। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, q इंटू एक्स में जो है वो वैल्यू पुट करूँगा। जहाँ पे मुझे x नज़र आया वहाँ पे मैंने क्या कर दिया 3 पुट कर दी। ये हमारे पास जो q इंटू एक्स की जो पोलिनोमियल है हमारे पास, इसके अंदर भी जहाँ पे मुझे x नज़र आया वहाँ पे मैंने क्या कर दिया 3 पुट कर दिया, क्योंकि हम दोनों जो हैं वो x माइनस 3 के ऊपर डिवाइडेड हो रहे हैं। ओके, तो x क्यूब की जगह में मैंने क्या लिख दिया 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे 3 और ये k जो है ये मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 27 माइनस 12 प्लस k। अब q इंटू 3 जो है इज इक्वल टू 15 प्लस k। 15 प्लस k कैसे आया, ये 27 माइनस 12 किया तो मेरे पास आंसर क्या है 15 प्लस k। अब ये जो है ये रिमाइंडर है q इंटू एक्स का, जो हमारा पोलिनोमियल था q इंटू एक्स उसका ये रिमाइंडर है। अब जो हमारी कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो रिमाइंडर ऑफ p इंटू एक्स है वो इक्वल होना चाहिए रिमाइंडर q इंटू एक्स। क्लियर, क्योंकि उसने यहाँ पे देखें क्वेश्चन के अंदर कहा है कि ये दोनों पोलिनोमियल जो हैं जब x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 होते हैं तो लीव सेम रिमाइंडर, तो इन दोनों का रिमाइंडर जो है वो सेम होगा। इसका क्या मतलब हुआ है कि रिमाइंडर ऑफ q इंटू एक्स इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ p इंटू एक्स। तो मैं वैल्यूज लगा दूंगा 27 प्लस 41 इक्वल्स टू 15 प्लस k। ओके, अब ये 27k प्लस 41 कहाँ से आया, ये मेरे पास ये देखें p इंटू एक्स का जो रिमाइंडर है ये वाला 27k प्लस 41 इक्वल्स टू क्यू एक्स का जो रिमाइंडर है मेरे पास वो 15 प्लस k है, इसलिए मैंने इन दोनों को लिखा। अब 27k माइनस k इज इक्वल टू 15 माइनस 41। अब जस्ट मैंने क्या किया, ये मेरे पास जो k यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, मेरी राइट साइड पे, उसको मैंने ये वाला k जो है इसको मैंने क्या किया, मैं उस साइड पे लेके गया और 41 को दूसरी तरफ लेके गया। तो 27k माइनस k जो है मेरे पास 26k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 26। अब
26 इधर से भी जाता है और इधर से भी जाता है, तो k इज इक्वल टू -1 आ गया जो इसका आंसर है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और एग्जांपल है, उसमें क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 7 बाई एक्स प्लस 1 इज़ 2b। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को जो p इंटू एक्स है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 7, इसको अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो इक्वल्स टू क्या आता है 2b। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ दिस एक्सप्रेशन, मतलब सेम एक्सप्रेशन जो p इंटू एक्स वाला है ये लीव्स अ रिमाइंडर b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाई x माइनस 2। मतलब क्या कह रहा है इसमें देखें, इसमें वो एक दफ़ा कह रहा है आप x प्लस 1 से डिवाइड करें सेम इसी पॉलिनोमियल को, एक दफ़ा वो कह रहा है x माइनस 2 से डिवाइड करें। जब आप x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर इक्वल्स टू हम रखेंगे 2b। जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर इज इक्वल टू b प्लस 5 रखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम हम वही करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 7। इसको मैं जो है इक्वेशन नंबर जो है वो 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैं पुट करूँगा पहले x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, -1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं पुट कर दूँगा। अब p इंटू -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस 7। जहाँ पे मुझे x नज़र आया इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ पे मैंने क्या कर दिया -1 पुट कर दिया, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा -1 प्लस a इंटू 1 प्लस 7। अब ये -1 क्यों आया, क्योंकि -1 का क्यूब है, जब पावर जो होती है वो ऑड में होती है तो फिर आंसर रिजल्टेंट जो होता है माइनस में आता है। ये +1 क्यों आया, क्योंकि इसमें पावर जो है वो इवन है, इसलिए जो है वो प्लस आ गया। अब ये हो जाएगा a प्लस 6 क्यों आया, क्योंकि ये a तो इसका a इधर ही रहेगा, ये +7 है -1 है, तो +7 - 1 इक्वल्स टू 6 होता है। अब हमारी जो है अकॉर्डिंग टू हमारी जो गिवन कंडीशन है उसमें उसने क्या कहा था कि जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल्स टू 2b होगा जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब a प्लस जो 6 है वो मेरा इक्वल्स टू 2b होगा। ओके, इधर से मैं a की वैल्यू निकालूंगा, 2b माइनस 6, मैंने जस्ट क्या किया 6 को दूसरी तरफ लेके गया तो वहाँ जाके माइनस हो गया, तो a इज इक्वल टू 2b माइनस 6। ये जो है मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, सेम वही लिखूँगा, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 7। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर जो है वो 3 का नाम दे लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने पुट करना है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा +2। x माइनस 2 क्यों किया, क्योंकि जब सेकंड टाइम देखें क्वेश्चन में वो कह रहा है कि x माइनस 2 के ऊपर आपने डिवाइड करना है। पहले उसने क्या कहा था x प्लस 1 के ऊपर आपने डिवाइड करना है, सेकंड उसने कहा कि x माइनस 2 के ऊपर डिवाइड करना है। ओके, अब हम x माइनस 2 के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए मैंने पुट किया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं x की वैल्यू 2 निकाली, वो इक्वेशन नंबर 3 में डालूंगा जहाँ पे x नज़र आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा इसका p इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7। ओके, अब 2 का क्यूब जो है वो मेरे पास 8 होता है, प्लस a इंटू 4 प्लस 7। 4 कहाँ से आया, 2 का स्क्वायर लिया मैंने। अब p इंटू 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 4a प्लस 7। अब मैं 8 और 7 को जो है ऐड करूँगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा प्लस 4a। क्लियर, मैंने जस्ट सिंपल क्या किया, इस 8 को इस 7 के साथ ऐड कर दिया। अब हमारी जो गिवन कंडीशन अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो उसमें उसने कहा है कि रिमाइंडर जो होगा वो इक्वल्स टू b प्लस 5 होगा अगर हम x माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे। मतलब अब इस कंडीशन में ये इक्वल्स टू b प्लस 5 होगा, तो 15 प्लस 4a इक्वल्स टू b प्लस 5। तो यहाँ से 15 माइनस, अब ये देखें मैंने क्या किया, 5 को इस साइड पे लेके आया, 15 माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू b। ओके, तो 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू b आ गया। अब मैंने ये b क्यों निकाला है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये b की जो वैल्यू है ये मैं अब क्या करूँगा, इसको पहले इक्वेशन नंबर 4 लेट करें। अब ये जो वैल्यू आई है b की, ये मैं इक्वेशन नंबर जो 2 है इसके अंदर पुट कर दूँगा। ओके, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इसके अंदर जहाँ पे मुझे b नज़र आएगा वहाँ पे मैं इसकी वैल्यू जो है वो लगा दूँगा। ओके, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी फिर, a इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 4a माइनस 6। मतलब इसके अंदर यही b था हमारे पास, राइट, ये वाला b। इस b की जगह पे मैंने क्या कर दी, ये वाली वैल्यू जो है वो उठा के लगा दी मैंने। इसकी b की क्या वैल्यू थी, 10 प्लस 4a। ओके, तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 4a। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस 8a माइनस 6। क्लियर, जस्ट मैंने क्या की, ब्रैकेट ओपन की, 10 2 से मल्टीप्लाई होकर 20 आ गया, 4a 2 से मल्टीप्लाई होकर 8a आ गया, और माइनस 6 जो है वो वैसे ही आ रहा है साथ में। अब आगे देखें तो मेरे पास a जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 14 प्लस 8a। 20 माइनस 6 किया मैंने तो हमारे पास क्या आया, 14 आ गया। अब क्या होगा, जो -14, मैं 14 को उस तरफ लेके गया और जो a है वो दूसरी तरफ लेके आया, क्योंकि मैंने 8a में से जो है वो a माइनस करना है। तो 8a माइनस a मेरे पास क्या आ गया,
-14 इज़ इक्वल टू 7 है। अब ये 7 इस 14 से गया तो मेरे पास क्या आया रिजल्टेंट -2। ओके, तो a इज़ इक्वल टू क्या आ गया -2। तो इस तरह मेरा जो एक आंसर है वो ये आ गया। अब ये वाला क्या करूँगा मैं, इसको मैं जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है उसके अंदर पुट करूँगा। ओके, ये वाली जो मेरी इक्वेशन है 10 + 4a इज़ इक्वल टू b, इसके अंदर a की वैल्यू पुट करूँगा। जहाँ पे मुझे a नज़र आ रहा है वहाँ पे मैं -2 पुट कर दूँगा। तो मेरे पास ये बन जाएगी, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ 10 + 4 × -2 इज़ इक्वल टू b। ओके, तो ये वाली जो मेरे पास इक्वेशन है इसके अंदर मैंने क्या किया, जस्ट a की जो वैल्यू है -2 वो मैंने लगा दी है। ठीक है, तो 10 + 4 × -2 क्यों आया, क्योंकि a की जगह पे मैंने -2 लगाया, इज़ इक्वल टू b। तो ये बन गया मेरे पास 10 - 8 इज़ इक्वल टू b। तो 10 - 8 जो है ये होता है +2। तो b की वैल्यू क्या आ गई, +2। a की वैल्यू क्या आई, -2, और b की वैल्यू क्या आई, +2। तो इस तरह जो है आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।